Hello everyone. In our previous session of unit number first, we have discussed about what is estimating, need and scope of estimating, qualities of an estimator, function of an estimator. हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने एस्टिमेटिंग किसे बोलते हैं उसके बारे में स्टडी किया था, एस्टिमेटिंग की नीड और स्कोप के बारे में स्टडी किया था। फिर एस्टिमेटर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में स्टडी किया था। फिर एस्टिमेटर कौन कौन से वर्क करता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, नीड, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसको बोलेंगे आप? कॉस्टिंग डिफाइंड एज एन एक्टिविटी concerned with determination of actual cost of an article by taking into account all sort of possible expenses incurred on various processes or activities performed during manufacturing cycle. ઉત્પાદન આવર્તનમાં કરવામાં આવતી વિવિધ પ્રક્રિયાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટે થયેલ દરેક પ્રકારના ખર્ચાઓને ધ્યાનમાં લઈને પ્રોડક્ટની સાચી પડતર કિંમત નક્કી કરવાની કામગીરીને કોસ્ટિંગ કહે છે। तो कॉस्टिंग यानी आपने एक प्रोडक्ट बना लिया तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। जैसे हमने एस्टिमेटिंग में देखा था, आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने से पहले आप उसकी प्रोबेबल जो कॉस्ट निकालते हो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटिंग। फिर प्रोडक्ट बन जाए तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो प्रोसेसेस, जो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की, उस एक्टिविटीज और प्रोसेसेस में जो जितनी कॉस्ट लगी है उस सबको मिला के जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकल रही है उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। सपोज लेथ मशीन के ऊपर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर वेल्डिंग प्रोसेस से सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वेल्डिंग प्रोसेस होने से पहले आप उसकी प्रोबेबल कॉस्ट निकालो कि ये वेल्डिंग प्रोसेस करने से इसमें इतना खर्चा होगा, तो उसको हम लोग एस्टिमेटिंग बोलेंगे। फिर वेल्डिंग हो जाने के बाद फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट निकालो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग यानी प्रोडक्ट बनने से पहले की कॉस्ट और कॉस्टिंग यानी एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद की कॉस्ट, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। फिर है नीड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ની જરૂરિયાત। तो सबसे पहली नीड है टू सजेस्ट चेंजेस इन डिजाइन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई। यानी कि आप कॉस्टिंग निकालते हो और कॉस्टिंग से आपको पता चलता है कि आपके जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप डिजाइन में जो चेंजेस कर रहे हो उसके सजेशन दे सकते हो। To ascertain the cost mean to determine the exact cost of product and cost incurred during each operation to keep control wages of worker। यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उस ऑपरेशन की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे आप। प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में कितना कॉस्ट लगा उसकी इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। फिर आप वर्कर्स को जो वेजेस देने हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे। फिर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, एक बार आपने कॉस्टिंग निकाल ली तो आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके आप उसकी सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। टू गेट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होगी तभी आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाओगे। यानी कि कॉस्टिंग से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाओगे। टू गेट हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉलिसीज, आपकी जो ऑपरेटिंग पॉलिसीज है इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसे आप फॉर्मुलेट कर पाओगे। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्टिंग वेस्टेजेस, यानी कि जो जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है मशीनिंग ऑपरेशन में, जो जो वेस्टेज हो रहे हैं उसकी
कॉस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रोडक्ट बनाने जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में कितना कितना वेस्टेज हुआ था, उस वेस्टेज की इंफॉर्मेशन निकाल के उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे कॉस्टिंग से। ये थी नीड ऑफ कॉस्टिंग। आ છે ગુજરાતીવાળા સ્ટુડન્ટ્સ માટે ગુજરાતીમાં। તો જ્યારે ઉત્પાદનની પડતર કિંમત વધી જાય ત્યારે ડિઝાઇનમાં ફેરફાર સૂચવવા, ઉત્પાદનની સાચી કિંમત અને દરેક ક્રિયા દરમિયાન થતા ખર્ચને શોધવાના ઉપાયો કરવા, કારીગરોના કે કામદાર મહેનતાણા પર નિયંત્રણ રાખવા, ઉત્પાદનની વેચાણ કિંમત નક્કી કરવા, નાણાકીય પત્રકો બનાવવા માટે મદદ મેળવવા, કાર્યકારી નીતિઓ ઘડવા માટે મદદ મેળવવા, બગાડનું પ્રમાણ શોધવા માટેની માહિતી પૂરી પાડવા। હવે સ્કોપ ઓફ કોસ્ટિंग, કોસ્ટિंगના કાર્યક્ષેત્રની સીમા। तो सबसे पहला है टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो जो एक्टिविटीज हुई उसमें जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उस एक्टिविटी को आप एलिमिनेट कर पाओगे। टू चेक वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, जैसे मैंने नीड में बोला, आप कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ कहाँ इनएफिशिएंट वर्क हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी आपको। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉस्ट प्रोडक्ट की तो कॉस्ट निकालनी है आपको। टू फिक्स सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। टू कैरी आउट कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट की जो मार्केट में कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है उसकी कंपेरेटिव स्टडी कर पाओगे। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी स्कोप में ही आ जाते हैं। टू प्रोवाइड ए पीरियोडिकल डेटा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, फिर है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स एंड ट्रेड यूनियंस, आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे, किसको? गवर्नमेंट को, आपके शेयर होल्डर्स को, ट्रेड यूनियंस को। तो ये सभी क्या थे? स्कोप थे। तो स्कोप ऑफ कॉस्टिंग गुजराती वाला छोकराओ माटे छे, गुजराती वाले स्टूडेंट के लिए बिन उत्पादकीय प्रवृत्तिओनो परित्याग करवा, बगाड़ अने बिन कार्यक्षमता पर नियंत्रण लाववा अंकुशमां राखवा, उत्पादित वस्तुनी किंमत अंदाजवा, वेचाण किंमत मुकरर करवा, किंमतनी सरखामणी लगतो अभ्यास करवा, नाणाकीय पत्रको बनाववा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटना नियतकालीन आंकड़ा उपलब्ध कराववा, सरकार, शेयर होल्डर्स, ट्रेड यूनियन जरूरी माहिती आपवा। यानी कि कोस्टिंगना कार्यक्षेत्रनी सीमामां कई कई वस्तुओ आवे छे। तो कोस्टिंग थी तमे शुं करी शको? तमारी जे बिन उत्पादकीय प्रवृत्तिओ छे एने तमे एलिमिनेट करी शको छो, जेनाथी शुं थशे? तमारो जे बगाड़ अने बिन कार्यक्षमता जे वर्क थशे एना उपर तमे तमारो कंट्रोल लावी शकशो। हवे तमे जे वस्तु उत्पादित करो छो ए वस्तुनी तमे किंमत अंदाजित करी शकशो। जो तमारी पास एक्चुअल कॉस्ट हशे प्रोडक्ट, एना उपर तमने खबर पड़शे तमने प्रोडक्टने केटली किंमते मार्केटमां वेचवुं छे, एना उपर तमे वेचाण किंमत मुकरर करी शकशो। पछी मार्केटमां जे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो एनी किंमतनी सरखामणी करवी हो तो एनो पण अभ्यास करी। जो तमारी पासे एक्चुअल कॉस्ट ज नहीं होय तो तमे एनी सरखामणी कई रीते करी शकशो। पछी नाणाकीय पत्रको बनावो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छे कंपनीनो ए बनाववा माटे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाववा माटे, आ बधा माटे कोस्टिंगनी जरूर पड़े। सरकार, शेयर होल्डर्स अने ट्रेड यूनियनोने जरूरी माहिती आपवा। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग नी अगत्यता। तो सबसे पहली है इट डिटरमाइंस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो हमें पता है, कॉस्टिंग से हमें क्या पता चलता है? आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता चलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट है इट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड टू द कस्टमर। कॉस्टिंग से आप पता कर पाओगे कि आपको मार्केट में कितने प्राइस में प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कस्टमर को कितने में बेचना है, ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। तीसरी है इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस दैट हैव टू डू विथ मेक और बाय डिसीजन, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग वन, एंड सेलिंग प्रोडक्ट इन सम मोर टेरिटरीज और टू ड्रॉप सम प्रेजेंट वंस। यानी कि कॉस्टिंग से मैनेजर जो है वो डिसीजन ले पाएंगे कि बाय और सेलिंग के डिसीजन ले पाएंगे, मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना है, या फिर आपका जो मार्केट में नया प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू रखना है या फिर उसको ड्रॉप करना है। फिर
आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो जिस रीजन में सेल कर रहे हो वो रीजन बढ़ाना है या फिर कुछ रीजन में उसकी सेलिंग बंद कर देनी है, तो वो कॉस्टिंग से पता चलेगा। चौथा है इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल थ्रू एक्यूमुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट डेटा। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे उसके डेटा को स्टोर करके। पांचवा है इट हेल्प्स इन बजटिंग सो दैट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल थ्रू बजट कैन बी इफेक्टिवली यूज। आपको बजट प्रिपेयर करना है तो बजट में ये आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आप प्लानिंग कर सकोगे, कोऑर्डिनेशन कर पाओगे और कंट्रोल भी कर पाओगे उस बजट से। छठा है इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग जो होती है प्रोडक्ट की उसके आप इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। द प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इट। आठवां है इट डिसाइड द वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्ट। आप उससे ओवरहेड कॉस्ट और वेजेस डिसाइड कर पाओगे, कितना वेजेस लगा, कितने ओवरहेड कॉस्ट हुए, उसकी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। इट इज एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। आप कॉस्टिंग निकालने से आप एफिशिएंसी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसकी एफिशिएंसी क्या है, वर्क की एफिशिएंसी क्या है, वो निकाल पाओगे। फिर 10वां पॉइंट है इट प्रोवाइड्स ए डेटा फॉर टू डिटेक्ट एंड अवॉइड अनडिजायरेबल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अनडिजायरेबल जो एक्सपेंसेस हुए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको आप डिटेक्ट कर पाओगे और उसको आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। आप अनडिजायरेबल प्रोसेस, अनडिजायरेबल जो खर्चा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर आप कंट्रोल ले पाओगे। 11वां है इट इज द बेस फॉर कंपेयरिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट। आप कॉस्टिंग से क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे, फिर एक्चुअल कॉस्ट को आप अपने एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर कर पाओगे, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कहां पर कॉस्ट कम करनी है, बड़ा अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो किस वजह से बढ़ गई है, तो आपको कॉस्टिंग से वो पता चलेगा। विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिजाइन और मटेरियल चेंजेस ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी नोन। 13वां पॉइंट है It provides the data for the determination of discount that can be given to dealers on catalog price. आप कॉस्टिंग से कैटलॉग प्राइस डिसाइड करेंगे। अगर प्रोडक्ट की कैटलॉग प्राइस ऐसी इतनी है तो आप डीलर को कितना डिस्काउंट दे पाओगे, तो वो कॉस्टिंग से पता चलेगा। फिर है द कॉस्टिंग इज कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। कॉस्टिंग से आप अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाओगे। यह था 14वां पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग। ये આ છે ગુજરાતી વાળા સ્ટુડન્ટ્સ માટે કોસ્ટિંગની અગત્યતા। દરેક ઉત્પાદિત વસ્તુની ખર્ચની વિગતો મેળવા, યાની કે તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરો છો એ ઉત્પાદન કરવા માટે જે ઓપરેશન કર્યા છે એ ઓપરેશનમાં ક્યાં ક્યાં કેટલો ખર્ચ થયો છે એની ઇન્ફોર્મેશન તમે ડિટેલ્સમાં કાઢી શકો છો। એના ઉપરથી તમે શું કરો, તમારા કસ્ટમરને એ વસ્તુ તમે કેટલામાં વસ્તુ સેલ કરશો એની ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો। હવે તૈયાર કરવું તો કે ઉત્પાદન ખરીદવું તેનો નિર્ણય કરવાનો સંચાલનને આધાર પૂરો પાડે છે। નવી પ્રોડક્ટ અપનાવી કે મોજૂદ કોઈ પ્રોડક્ટ પડતી મૂકવી અને વધુ વેચાણ ક્ષેત્રો વિકસાવવા કે કોઈ મોજૂદ વેચાણ ક્ષેત્રને પડતું મૂકવાનો આધાર પણ કોસ્ટિંગ પૂરો પાડે છે। યાની કે કોસ્ટિંગ થી તમને ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો એમાં કોઈ પાર્ટ યુઝ થાય છે, પાર્ટને તૈયાર લેશો કે તમે તમારી કંપનીમાં જ પોતે બનાવશો, કોઈ એક નવો પ્રોડક્ટ બનાવશો અથવા તો મોજૂદ પ્રોડક્ટ છે એને પડતો મૂકશો। તમે જે પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો એના જે વેચાણ ક્ષેત્રો છે એને વેચાણ ક્ષેત્રો વધારવા પડશે કે વેચાણ ક્ષેત્રો ઘટાડવા પડશે એનો કોસ્ટિંગ આધાર રાખે છે। ખર્ચની વિગતો એકત્ર કરી ઉપયોગમાં લઈ ખર્ચ નિયંત્રણ કરવા માટે જરૂરી મદદ કરે છે। કોસ્ટિંગ શું કરશો, તમે જે ખર્ચ થાય છે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં એની અલગ અલગ ઓપરેશન્સમાં જે ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ ઉપર તમે નિયંત્રણ લાવી શકો। કોસ્ટિંગ થી તમે તમારો બજેટ કરી શકો કે જેથી બજેટ દ્વારા તમે આયોજન, સંકલન, નિયંત્રણ કરી શકો। બજેટ બનાવો છો તો બજેટમાં તમારી પાસે કોસ્ટની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ ઓપરેશન માટે। એ બજેટથી તમે આયોજન, સંકલન, નિયંત્રણ કરી શકો। તે ખર્ચની પ્રમાણભૂત માહિતી પૂરી પાડે છે। કોસ્ટિંગ વડે ખર્ચ અને ઉપલબ્ધ સાધનો યોગ્ય મેચિંગ મેળવી શકાય છે। તે વેતનો અને શિરોપરી ખર્ચાઓની ગણતરી કરશે, એટલે કે ઓવरहेड्स, वेजिस, आपको कितने वेजिस रखने हैं आपके वर्कर्स के लिए, उसके बेस के ऊपर आप कॉस्टिंग के ऊपर डिसाइड कर पाओगे। તે કાર્યક્ષમતા માપણીનું ધોરણ પ્રસ્થાપિત કરે છે। उत्पादन दरमियान अनिच्छनीय खर्चाओं शोधीने दूर करवानी विगतो पूरी पाड़ता है। जैसे मैंने बोला
જેવી તમે ઉત્પાદન કરો છો તો ઉત્પાદનમાં વેસ્ટેજ પણ થાય, તો એ વેસ્ટેજને તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કોસ્ટિંગથી. કોસ્ટિંગ તમને ખબર પડે કે क्या ઓપરેશનમાં અનિચ્છનીય ખર્ચ થઈ ગયો છે, तो ये खर्चाओं दूर कर सको તમે कोस्टिंग थी. यानी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन में अननेसेसरी खर्चा कहाँ पर हुआ है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसके ऊपर कंट्रोल ले पाओगे. अंदाजित खर्च અને ખરેખર થતા ખર્ચ સરખાવવાનો આધાર છે. तो जैसे मैंने बोला कोस्टिंग से आप अपने एस्टिमेटेड प्राइस को कंपेयर कर पाओगे. कोस्टिंग ની મદદથી ડિઝાઇન કે મટીરીયલ બદલાતા પ્રોડક્ટની પડતર કિંમત પર થતી અસર જાણી શકાય છે. કેટલો કિંમત પર ડીલરોને આપવા શક્ય તેવા ડિસ્કાઉન્ટની વિગતો નક્કી કરો, જરૂરી વિગતો પૂરી પાડ. એટલે કે તમારા જે પ્રોડક્ટની કેટલોક પ્રાઇસ છે એ કેટલોક પ્રાઇસ પછી ડીલરોને તમે જ્યારે પ્રોડક્ટ આપો છો તો એના ઉપર કેટલો ડિસ્કાઉન્ટ આપો તો એ નક્કી કરી શકો. કોસ્ટિંગ તમે તમારા નફાની ગણતરી કરી શકો છો. તો ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग. अब दूसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलेंगे जिससे हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अब जैसे जीटीयू की एग्जाम होती है तो उसमें कॉस्टिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है, एस्टिमेटिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है. उसी तरह सपोज आपको पूछे कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले estimating is aimed to calculate the probable cost of the product or a work before manufacturing start. Costing is a determination of actual cost of the product by adding a various elements of expenses incurred. तो जैसे मैंने बोला एस्टिमेटिंग जो है उसमें हम लोग प्रोडक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है. एस्टिमेटिंग जो है वो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो है उसकी प्रोबेबल कॉस्ट. यानी कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले आप कॉस्ट निकाल देते हो. जैसे यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट. आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो उनसे पहले जो कॉस्ट निकालते हो उसको हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटिंग. फिर कॉस्टिंग यानी प्रोडक्ट बन गया आपका, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट जो बन गया उसके बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, एक्चुअल खर्चा कितना हो वो डिटरमिन करना, उसको बोलेंगे कॉस्टिंग. यानी कि एस्टिमेटिंग यानी कॉस्ट निकालना बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिंग यानी कॉस्ट निकालना आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. एस्टिमेटिंग એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય એના પહેલા પ્રોડક્ટની કોસ્ટ નીકાળવી અને કોસ્ટિંગ એટલે પ્રોડક્ટ બની ગયા પછી એની एक्चुअल કોસ્ટ નીકાળવી. दूसरा है estimating requires a highly technical knowledge and hence estimator is basically an engineer. यानी कि जैसे हमने बोला कोई एक एस्टिमेटर होता है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसको मशीनों की अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मशीन के पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोसेस के पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास मेंसुरेशन का नॉलेज होना चाहिए, फिर वो सभी जो प्रोसेस है उसके बारे में अच्छी तरह से जानता होना. यानी कि जो एस्टिमेटर होता है वो बेसिकली टेक्निकल पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर. जो बेसिकली जो इंजीनियर होते हैं जिसके पास डिटेल टेक्निकल नॉलेज होता है वो एस्टिमेट निकालते हैं. और कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्टिंग रिक्वायर ए नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड हेंस कॉस्ट इज डन बाय अकाउंटेंट्स. कॉस्टिंग कौन निकालता है, अकाउंटेंट वाले. अब देखो एस्टिमेट यानी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना, कॉस्टिंग यानी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना. एस्टिमेट जो करता है उसको एस्टिमेटर बोलता है, वो जनरली टेक्निकल पर्सन होता है. फिर कॉस्टिंग निकालने वाले जनरली कौन होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं जिसको अकाउंट की अच्छी नॉलेज होती है. तीसरा है estimating forecast the probable cost and hence one can know before the manufacturer that manufacturing of products will be profitable or not and whether one should manufacture it or not. यानी कि एस्टिमेट निकालने से आपको पता चलता है कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि नहीं करनी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे. और कॉस्टिंग में तीसरा पॉइंट है कॉस्टिंग टेल्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. यानी कॉस्टिंग से, कॉस्टिंग जो है वो हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देता है लेकिन कब, जब प्रोडक्ट बन जाए बाद में. एस्टिमेट से हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो हम फ्यूचर देख पाएंगे.
कॉस्टिंग में क्या है, एक बार आपको प्रोडक्ट बन जाए फिर आपको पता चलता है कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, यानी कॉस्टिंग यानी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आप डिसाइड कर पाओगे ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। चौथा पॉइंट है एस्टिमेटिंग गिव अस एन आइडिया अबाउट एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल कॉस्ट। जैसे मैंने बोला एस्टिमेट से आपको एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉस्टिंग टेल अस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्टिंग से आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट मिलती है। रिमेंबर आपके दिमाग में बैठा ना, एस्टिमेशन से हमें क्या मिलता है, उसकी प्रोबेबल कॉस्ट इतना हो सकता है। कॉस्टिंग से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट इतना हुआ। ये थे एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस। आज है गुजराती वाला स्टूडेंट्स माटे, आप इसको अच्छी तरह से रीड करना, फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे बोल सकते हो। यहाँ पर सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी आपको। एस्टिमेट एटले प्रोडक्ट आप तमारो बनी जाए एना पछी, एस्टिमेट एटले प्रोडक्ट बनावो एना पहला एनो जे कोस्ट हतो एनो अंदाज काढो, અને કોસ્ટિંગ એટલે પ્રોડક્ટ તમારો બની જાય એના પછી એનો ખર્ચનો અંદાજ કાઢવો। એસ્ટિમેટ કાઢવા માટે જનરલી એસ્ટિમેટર હોય છે જે ટેકનિકલ, જેની પાસે સાઉન્ડ ટેકનિકલ નોલેજ હોય છે। કોસ્ટિંગ કાઢવા માટે શું હોય છે, અકાઉન્ટન્ટની જરૂર પડે। એસ્ટિમેટ થી તમને શું ખબર પડે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો એના પહેલા તમને ખબર પડે કે નફો થશે કે નુકસાન થશે, જેના તમે નક્કી કરી શકો એ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરવો કે ન કરવો। અગર મેન્યુફેક્ચર કરો તો શું શું ચેન્જીસ કરવા પડશે। કોસ્ટિંગ થી પણ તમને નફા નુકસાન ખબર પડે, પણ ક્યારે, પ્રોડક્ટ બની ગયા પછી ખબર પડે કોસ્ટિંગ। કોસ્ટિંગ થી પણ તમને નફા નુકસાનનો આઈડિયા આવે છે। એસ્ટિમેટ છે એ પ્રોડક્ટનો પ્રોબેબલ કોસ્ટ, અંદાજિત ખર્ચ કેટલો થશે એની માહિતી આપે છે। કોસ્ટિંગ ખરેખર કેટલો ખર્ચ થયો એની માહિતી મળે છે। So here we have completed our today's session. For any query regarding this session, you can contact me. Thank you. Have a nice day.